अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ो अकारब को देख कर उनसे क्या कहते थे और कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजे थे। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजे कि अपनी कौम से कह दे कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर देंगे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएंगे। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था।